क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, बहुत दयालु दिल आदमी थे। हिज वन लेग वॉज ऑफ टिन, एक उनका पैर टीन का था। बट ही लेड जस्ट अ नॉर्मल लाइफ एज ऑल अदर्स डिड, लेकिन वो फिर भी एक नॉर्मल लाइफ जीते थे जैसे अदर दूसरे लोग जीते हैं। ही डिड नॉट हैव एनी इन्फीरियोरिटी कॉन्फ्लेक्स और ही लव्ड मीटिंग पीपल। मतलब इन्फीरियोरिटी कॉन्फ्लेक्स, अपने आप को नीचा समझना, इस तरह की बातें उनके साथ कमतर समझना, ऐसा नहीं था। अपने आप को भी नॉर्मली समझते थे। उनको लोगों से मिलना पसंद था। उनकी लाइफ जो है एक मोटिवेशन थी डेयरी के लिए एंड ही ओवरकम हिज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उसने अपना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को कमतर समझना, दूसरों से नीचा समझना, कमज़ोर समझना, इसको ओवरकम किया, दूर किया। नाउ ही गॉट रिड ऑफ द फीलिंग दैट पीपल डिड नॉट लाइक हिम। अब इससे छुटकारा मिल गया कि लोग उसके बारे में उसको नहीं पसंद करते या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ही स्टार्टेड टू लव हिज लाइफ, उसको अपनी लाइफ पसंद आने लगी। ही केम आउट ऑफ हिज सेक्लूजन। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैमी लैम बिकॉज ही हैज़ एन आर्टिफिशियल लेग ऑफ टीन। तो इनको मिस्टर लैम क्यों? क्योंकि लैम माने वैसे आई थिंक लंगड़ा होता है, ठीक है, जो चल ना पाए सही से और एक पैर से दिक्कत हो। ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए बोलने में, लेकिन आपको सही से याद रहे तो इसलिए, ठीक। ही हैज़ एन आर्टिफिशियल लेग ऑफ टिन, इनका आर्टिफिशियल लेग था। आर्टिफिशियल माने मैन मेड, ठीक है। वन ऑफ हिज रियल लेग्स हैड बीन ब्लोन ऑफ इन बॉम्ब, एक उनका असली पैर बॉम्ब में ब्लोन ऑफ हो गया था या एम्प्यूट हो गया था या कट गया था या ख़राब हो गया था, कुछ भी कह लें, बॉम्ब एक्सप्लोजन में। ही हैज़ बिकम यूज टू इट, अब उनको इसकी आदत हो गई थी। ऑन द होल ही वॉज एन एंजल अमंग द ह्यूमन बींग। पूरी तरीके से अगर बात करें तो वह लोगों के लिए फरिश्ते हैं। व्हेन डेरी रीच देयर ही फाउंड मिस्टर लैम डेड। जब डेरी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि मिस्टर लैम मर चुके हैं। डेरी वॉज वेरी मच शॉक्ड बिकॉज ही कुड नॉट हेल्प हिम। डेरी बहुत शॉक था क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर सकता था। अब ये डेरी कौन था? डेरी एक यंग बॉय था, छोटा मतलब कम उम्र लड़का था। उसका आधा फेस जो है जल गया था एसिड से। ही शैटर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट कर चूर हो गया था और उसको दुनिया को फेस करना नहीं कर पा रहा था। एज अ रिजल्ट ही ट्राई टू बी ओनली इन सेक्लूडेड प्लेसेस। मिस्टर लैम डिड नॉट शो एनी डिसलाइक और हॉरर एट द वे ऑफ डेरी लुक विच सरप्राइज्ड हिम। मिस्टर लैम उसको देख कर बिल्कुल भी नहीं डरे, नॉर्मली उससे बिहेव किया तो उसको अच्छा हुआ, उसको सरप्राइज़ लगा कि ऐसा कैसे कोई मुझसे डरा नहीं और मुझसे अच्छे नॉर्मली बोल रहा है। ऑल्दो डेरी वांटेड टू लीव द गार्डन द मोमेंट ही नोटिस दैट ही वॉज नॉट अलोन। उसने देखा कि वो अकेला नहीं है। द ओल्ड मैन इंटरेस्टिंग एंड पेक्यूलियर कन्वर्सेशन केप्ट हिम ग्लूड, उनसे बात करते रहा। ऑल्सो डेरी नोटिस दैट लाइक हिम द ओल्ड मैन ऑल्सो हैव डिसफिगर्ड बॉडी पार्ट विच अट्रैक्ट मॉकरी। मतलब यही सब बातें उसके पास भी ऐसी उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम है। उनका पैर नहीं है, जो भी इस तरह की बातें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में हुआ मिस्टर लैम, तो मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन थे। ही लिव्स इन अ बिग हाउस अलोन, अकेले बड़े से घर में रहते थे। डेरी गार्डन में आया, क्लाइंबिंग ओवर द वॉल फांद कर आया उनकी। डेरी लाइक्स द प्लेस एंड थिंक दैट देयर नोबडी इनसाइड, ही वांट्स टू सिट देयर। उसने देखा कि उतनी अच्छी जगह है, कोई नहीं है, तो वहाँ पे बैठ गया। ओके, दूसरा एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना। कैरेक्टर स्केच ऑफ हाना ऑन द बेसिस ऑफ लेसन द एनिमी चैप्टर के आधार पर। हैना एक यंग, डेलिकेट और ब्यूटीफुल वुमन है। शी मेट सडाओ इन अमेरिका, और अमेरिका में सडाओ से मिलती है एट प्रोफेसर्स हाउस, प्रोफेसर के घर पे। शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, शी हैज़ अपेरेंटली इनकलकेटेड ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, तो 2 बच्चे हैं। शी थॉट द बेस्ट थिंग टू डील विद द अमेरिकन सोल्जर वाज टू थ्रोन हिम बैक इनटू द सी। बेस्ट थिंग वो समझती थी कि उनको वापस अमेरिकन सोल्जर को सी में डाल दो। बट शी डिड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं किया उसने। इंस्टेंट शी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, उसने सजेस्ट किया कि मैन को अंदर ले लो। शी वॉज द सोल्जर को वॉश किया। व्हेन यूमी रेफ्यूज टू डू सो, उसने मना किया अगर यूमी ने। जब शी हेल्प हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग ऑन द वुंडेड सोल्जर, जख्मी सोल्जर को, सोल्जर की स्पेलिंग गलत लिखी, SOLDIER करिएगा, आई यहाँ पे होगा, ठीक है, उसको ऑपरेट किया। शी गिव द पेशेंट एनेस्थीसिया, मतलब सुन करने वाली दवाई दी। शी कीप्स अप डिग्निटी एज द सर्वेंट लीव, ठीक है। क्राइम, शी वर्क्स हार्ड टू डू हर हाउस होल्ड वर्क। ये आंसर आप लॉन्ग में लिख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए। हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर। डॉक्टर सदाव कौन थे, वो हाना से कैसे मिले और उनसे शादी कैसे की, ठीक है। डॉक्टर सदाओ होकी वाज एन एमिनेंट जैपनीज सर्जन थे। ये डॉक्टर थे, जैपनीज सर्जन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। अगर शॉर्ट में है तो इतना लिख दिएगा, ठीक है।
He had spent 8 valuable years of his youth in America to learn all that he could be learned of surgery and medicine there. उन्होंने अपनी लाइफ का 8 कीमती साल वहाँ लगाए थे कि और यहाँ पे वो लर्न कर सकें सर्जरी मेडिसिन ये सब. He was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. ऐसी चीज़ खोज कर रहे थे कि ऐसी डिस्कवरी कर रहे थे जिससे ज़ख्म एकदम पूरी तरीके से साफ़ हो जाए, सफ़ा हो जाए. सदाओ और हाना मेट एट अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिले. दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. बट टिल दे फिनिश देयर स्टडी, जब तक उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो गई तब तक कि वो शादी नहीं की उन्होंने. ठीक है. दे हैड फिनिश देयर स्टडी, जब तक शादी नहीं हो गई, जब तक पढ़ाई नहीं हो गई तब तक शादी नहीं की. व्हेन दे रिटर्न बैक, जब वो वापस है, तदाओ के फावर कन्फर्म किया कि गर्ल जापानीज रेस की है. एट दिस ही कंसेंटेड एंड बोथ वर मैरिड अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम. अपने रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी हुई. कि उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, टाइगर किंग कौन था. टाइगर किंग जो है महाराष्ट्र से प्रतिबंधापुरम. ठीक है. बाकी इनके इतने के नेम थे लेकिन मेन इनका नाम टाइगर किंग था. और इनको जो है ये फोरटेलिंग हुई थी, प्रोफेसी हुई थी कि भविष्यवाणी हुई थी कि इनको टाइगर ही मारेगा, टाइगर्स के द्वारा ही मरेंगे. तो इन्होंने 100 टाइगर मार डाले थे. ठीक है.